भारत में मुसलमान सुबह उठता है, ना वो दांत मांजता है, ना वो चाय पीता है, ना वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। भारत के जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वहां जाकर पहले पढ़ता लिखता है, फिर वहां नौकरी हासिल करता है, और फिर वहां उन दफ्तरों में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करता है। फाइनली अरफा खानम शेरवानी का हकीकत से राब्ता हो चुका है। मतलब आई नो ये वीडियो उन्होंने सरकाजम में बनाई थी, बट ये वीडियो में बहुत ज़्यादा हकीकत है। ठीक है, अब तो मतलब मैं ऐसा मान सकती हूँ कि सोचो तुम कि कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में अरफा खानम शेरवानी ये चीज़ बिलीव कर चुकी है, उसका सच का सामना हो चुका है, और ये वीडियो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और एकदम ही कन्विक्शन के साथ बना रही है, सरकाजम में नहीं बना रही है। ठीक है, ये वीडियो उन्होंने टीसीएस केस के बाद बनाई थी, क्या बोले। एंड एनीवेज दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट दिस बेगम। ठीक है, ये वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो अभी महाराष्ट्र मुंबई से केस आया है। तो या माय नेम इज़ स्वानिया, यू वॉचिंग स्वान अनलीश्ड। बहुत अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाली है ये। कॉन्वर्जेशन करेंगे हम, मतलब अभी तो मैं कैमरा से कर रही हूँ, फिर ये वीडियो लाइव होगी, फिर तुम कॉन्वर्जेशन करोगे मेरे साथ मेरे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल आसानी से समझाती हूँ मैं तुम्हें केस, जिनको नहीं पता है उनके लिए। जैब अंसारी करके एक बंदा है, 31 साल का, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता है। ठीक है, यूएस में रहा है 19 साल, फिर वहाँ जॉब चली गई तो वापस आ गया बॉम्बे। ये मीरा रोड एक एरिया है बॉम्बे में, वहाँ पे सुबह के 3:30-4 बजे मस्जिद जा रहा था नमाज़ पढ़ने। एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 वॉचमैन थे, राजकुमार मिश्रा जी और शुभ्रतो सेन जी। ये उनको पहले पूछता है मस्जिद का रास्ता, वो बताते हैं कहीं इधर ही है गली में, कहीं आगे पीछे होगी। वो जाता है, आता है अपना वापस 4 बजे। ये फिर उन दोनों वॉचमैन से टकराता है, उनको पूछता है उनके नाम, फिर कहता है कि कलमा पढ़ना आता है, कलमा पढ़ के सुनाओ। अब वो कह रहा है कि भाई हमें कहाँ से आएगा कलमा पढ़ना, हम थोड़ी मदरसा गए हुए हैं या कहीं कुछ करने गए हैं, तो नहीं आता। उस बंदे ने चाकू निकाला एंड ही स्टार्टेड स्टैबिंग देम। उसमें राजकुमार मिश्रा जी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पेट में ज़्यादा चाकू लग गया है। ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ राइट नाउ। शुभ्रतो सेन जो थे, जो यूजुअली वॉचमैन का एक कैबिन होता है, वो उस तरफ भागने की उन्होंने कोशिश की, थोड़ी बहुत इंजरीज उनको भी है। वो जाके वहाँ छुप गए, वहाँ से उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई। जैब अंसारी तो अपने घर निकल लिया था। उसके बाद जैब अंसारी को ट्रेस किया गया, इसको घर से उठाया गया। अभी इस केस में अगेन लॉट ऑफ एजेंसीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि पुलिस को बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें मिली हैं। आईएसआईएस के फ्लैग्स बनाता था ये आदमी। मतलब तुम देखो, एक केमिस्ट्री और मैथ्स टीचर कैसे शौक पाल रखे हैं इस आदमी ने। हाँ, उनकी वीडियोस देखता था जिसमें वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। एक्चुअली ब्रेन वॉशिंग, और ये अब मैं बोलूँ कि भाई ये तो ब्रेन वॉश होके रेडिकलाइज्ड हो गया था। अब तो मुझे ऐसे लोगों के लिए ना रेडिकलाइज टर्म ही बहुत छोटा लगने लगा है। मुझे तो लगता है ये मेंटल इलनेस है, एक ऑब्सेशन हो गया है कुछ ऐसे लोगों को कि नहीं भाई हम तो गज़वाए हिंद करेंगे, हम तो पूरी दुनिया हरी कर देंगे, हम तो सबको कन्वर्ट करा देंगे, ये काफिर वो काफिर। तो ये जो मेंटालिटी है ये अलग अलग तरीके से जिहाद कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉम्ब से ही हो, जैसे अरफा जी ने बताया है ना, लव जिहाद हो गया, कॉर्पोरेट जिहाद हो गया, खाना जिहाद हो गया कि किसी खाने में थूक दो। दुनिया भर की चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है। अब मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हलाल सर्टिफाइड हैं। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है मेरी लिपस्टिक को हलाल सर्टिफाइड होने की? क्या ज़रूरत है मेरे हल्दीराम की भुजिया को हलाल सर्टिफाइड होने की? कोई है ज़रूरत? कोई तुक बनता है इन सब चीज़ों का? क्यों किया जा रहा है ये सब, भगवान जाने। इंडियन गवर्नमेंट इन सब में क्या कर रही है? क्योंकि भाई मेरी तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ ही है ना ये। बट खैर, अगेन हलाल इज़ नॉट द टॉपिक। मैं ऑफ टॉपिक चली गई, बट एक्चुअली क्या है, ऑफ टॉपिक भी नहीं है इतना। बट हाँ चलो, तो ये जो केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर है, इनके घर से आईसिस के ये इनके लैपटॉप में हिस्ट्री मिलती है जहाँ पे उनकी वीडियोस देख रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई जब ये आधे घंटे में मस्जिद होके आए हैं तो उन्होंने ऐसा क्या सीख लिया वहाँ पे? क्या हो रहा था वहाँ मस्जिद में? क्या सिर्फ नमाज़ पढ़ाई जाती है? क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसे फिजिकल ब्रेन वॉशिंग हो रही है? क्योंकि ऐसा क्या था, वो तो अगर घर से सीख साख के ही आया था तो तभी मार देता। ये आधे घंटे बाद क्या करके आए, या फिर वहाँ पे बिल्कुल ही कसम लेके आए होंगे कि हाँ चलो भाई पाठ पाठ नहीं सॉरी नमाज पढ़ के चलता हूँ करता हूँ जिहाद। ये क्या तरीका है भाई, मुझे नहीं पता। मेंटल इलनेस ही कह सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बोलना बंद कर देते हैं कि भाई रेडिकलाइज्ड है रेडिकलाइज्ड है। और मेरे को महाराष्ट्र के तारे थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। ठीक है, अभी टीसीएस केस हो गया,
फिर अमरावती केस हुआ, अमरावती पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मन ही नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का। आई वॉन्ट टू कवर सच टॉपिक्स, बट कितने बनाओगे आप, कितनी चीज़ें ये रिपोर्ट करो, कितनी बार तो खुद का मन खराब हो जाता है कि यार क्या है ये, क्यों है ये। एक 19 साल का लड़का, 300 से ज़्यादा लड़कियां उसने मतलब ब्लैकमेल कर रहा था वो, ठीक है। आप सोचो, क्या नाम था उसका तो मैं भूल गई, कुछ बहुत लंबा सा नाम था, अहमद वहमद कुछ। पर तुम सोचो, मैथ भी नहीं मेरा दिमाग में घुस पा रहा था उस चीज़ को लेके कि 19 साल का लड़का, अगर उसने शुरुआत भी की होगी तो मतलब कितना, 300 लड़कियां कैसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है। 380 थी शायद, या पता नहीं कितनी थी, नहीं 180 लड़कियां थी, 300 वीडियोस मिली थी उसके। हाँ गलत हो गया मेरा डेटा, पर हाँ जो भी है तुम समझ जाओ कि बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड लकीली वो लड़का 19 साल का था, 18 साल का होता तो कुछ नहीं होता भाई, जुवेनाइल उसको अपना सेंटर भेज देते, वहाँ से जब वो छूटता उसको प्रोटेक्शन और अलग से देते कि नहीं भाई इसको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जुवेनाइल है, कल को जनता इसको पीट देगी तो, जैसे निर्भया केस में जुवेनाइल के साथ हुआ है। बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ जी रहे हैं वो, है ना, आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, हरकतें जुवेनाइल वाली नहीं है, सज़ा जुवेनाइल वाली है। करो समाज सुधार, मत लाओ स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया। निदा खान अभी तक गायब है, वो निदा खान नहीं पकड़ी जा रही इनसे, एनआईए इन्वॉल्व हो गई, एटीएस इन्वॉल्व हो गई, पुलिस है, सीबीआई भी घुस गई है शायद कि नहीं पता नहीं, बट निदा खान नहीं मिल रही। क्या हो क्या रहा है भाई, ये सब क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, महाराष्ट्र का जो सेंसस था 2011 का, उसके हिसाब से 1.30 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे है। मैं तुमसे शर्त लगा लेती हूँ कि ये नंबर ट्रिपल से भी ज़्यादा होगा जब अभी 2027 में सेंसस होगा, तुम देख लेना। इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है। ये जो हम बोलते रहते ना 20% है, कुछ नहीं होगा जिन लोगों को लगता है, तुम ये सोच लो कि अभी सेंसस जब होगा सबकी आंखें फटेंगी, सबके दिमाग खुलेंगे, और अभी ये मान लो 30-40% है तो ये हाल है। जिस दिन ये जो सेक्युलर लोग हैं ना, जो कहते हैं ना 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 भाई मुसलमान ही खतरे में, कहाँ है मुसलमान खतरे में, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सड़क पे बैठे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई मार सकता है, हाँ, तो आप सोचो कि जब 40-50-60% हो जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि ऑब्सेशन है कन्वर्ट कराने का। ये ब्रेन वॉशिंग कोई इनकी ऐसे बड़े होने के बाद नहीं हो जाती, ये डे 1 से होती है, डे 1 से चलती है ये ब्रेन वॉशिंग। एंड बाई डे 1 आई मीन डे 1 ओनली ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो जब 20 साल का हो जाएगा तब जाके उसको बताएंगे कि नहीं ये ऐसा ऐसा है, कन्वर्ट कराना है हमें पूरी दुनिया को। ये ब्रेन वॉशिंग चलती है फ्रॉम डे 1। तो तुम सोच लो कि जिस दिन ये पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाएंगे क्या होगा तुम्हारे साथ। सबसे ज़्यादा बुरा तो इन सेक्युलर्स के साथ ही होगा, क्योंकि जो ये सेक्युलर जो ये आज़ादी और ये सब की डिमांड भी करते हैं ना कि नहीं बड़े हम तो आज़ाद ख्याल के हैं, देश के टुकड़े करने के लिए जो रेडी है, इनके ही सबसे पहले टुकड़े होंगे। खैर वो तो जब होगा तब शायद इनको बुद्धि आए, पर भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, उनको आए ना बुद्धि, पर ये ना हो कि पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि सिर्फ सेकुलर्स नहीं फंसेंगे, जब वो पूछ के मारते हैं ना तो वो सिर्फ तुम्हारा धर्म पूछ के मारते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तुम्हारा कास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता इनको। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि भाई इसे पहलगाम में हुआ है या फिर अभी हुआ है बॉम्बे में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में एक बहुत पहले टेररिस्ट अटैक हो चुका है, मेरे को साल तो याद नहीं आ रहा, किसी रेस्टोरेंट में हुआ था वो, कैफ़े में, जहाँ पे पूछा गया था कि किसको कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है, जिनको नहीं आता है पॉइंट ब्लैंक शूट किया है उनको। और इतने सारे केसेस तो होते ही आते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में होते आ रहे हैं। तो ये कोई बात छुपी तो है नहीं, इसको तो बस सेक्युलर्स ने कुछ ऐसा चश्मा लगाया हुआ है और वो लोग प्रोपेगेंडा बोल देते हैं कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई ऐसा हो रहा है, ये रियलिटी है। पर खैर छोड़ो, सेक्युलर्स को तो रहने ही दो, उनके तो पता नहीं कौन से अपने डेलुलू इज़ द ओनली सलूलू में जी रहे हैं वो, जब आएगी अक्ल आएगी। खैर इस वीडियो को बनाने का एक ही रीज़न है, ये बताना तुम लोगों को कि हिंदू है खतरे में, बहुत ज़्यादा खतरे में तुम हो, शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा इस समय। अब मुझे लगता है कि हिंदू फैमिलीज़ को ना घरों में तलवारें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी सेफ्टी की बात है। इतना ज़्यादा आसान तो है नहीं इंडिया में लाइसेंस्ड गन मिलना, तो वो तो देखो मुश्किल हो जाएगा। जब आप सड़क पे चलो
तो शायद आपको कुछ छोटा मोटा चाकू, पेपर स्प्रे, लाल मिर्च पाउडर ये सब बैग में भर के रख के चलना पड़ेगा आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये अब खुलेआम हो रहा है। इन अ सिटी लाइक बॉम्बे विच नेवर स्लीप्स, आई एम अ बॉम्बे गर्ल, मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यार है उस शहर से, पर वहाँ से भी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो इतना ज़्यादा सेफ लगती थी। मेरे को कभी मैं सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसे कोई ये मर्डर कर देगा किसी का, मर्डर तो नहीं सॉरी, ऐसे स्टैप कर देगा। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्राइम तो और भी हो रहे हैं। एक किसी बेवकूफ़ ने मेरे एक बार वीडियो पे कमेंट किया था कि ये भी तो हो रहा है, वो भी तो हो रहा है, इतने सारे क्राइम और भी तो हो रहे हैं, वो भी कवर करो। देखो, नो क्राइम इज़ राइट, ठीक है। मैं किसी क्राइम को अगर नहीं कवर कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ या वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बात चल रही है एक आइडियोलॉजी की, द क्राइम दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन आइडियोलॉजी। एंड ये जो आइडियोलॉजी है ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे क्राइम बॉदर नहीं करते, दे आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। बट ये जो ऑब्सेशन है इन लोगों का कि सब काफिर हैं, या तो कन्वर्ट करा लो या मार दो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये आप लोगों को तो नहीं, मेरी ऑडियंस तो बहुत समझदार है, बट जो मेरी ऑडियंस नहीं है और अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उनके लिए ये बात है कि शायद आपको स्लो पॉइजन के बारे में अभी नहीं समझ में आ रहा हो, बट ट्रस्ट मी, डेमोग्राफी चेंज हुई, शरिया लॉ आएगा, फिर तुम गई तुम्हारी आज़ादी तेल लेने, तुम शायद हिंदू रहने लायक भी ना रहो, तुम्हें रहने ही नहीं दिया जाएगा हिंदू। ये ऑब्सेशन है इनका, एंड आई विल नॉट कॉल देम रेडिकलाइज्ड ऑल्सो। ये थोड़े बहुत रेडिकलाइज्ड हम सब होते हैं, और जो कि अच्छी बात है। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज ऑब्सेशन, दिस इज मैडनेस, दिस इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये बिल्कुल पागल हो चुका है, ये कुछ भी कर जाएगा या कर देगी, ये बिल्कुल ही इस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, ये वो हो चुका है आप लोगों के साथ। और इस पूरे ऑब्सेशन के बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। इसमें पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, पता करेंगे कि इनका क्या मकसद है। इसमें जांच करने की क्या बात है, क्या मकसद है, किसको नहीं पता है? पूरी दुनिया को पता है भाई कि एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, कन्वर्ट कराओ, कलमा पढ़वाओ और या तो फिर मार डालो, यही है मकसद। सिंपल मकसद है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार हो गया किसी से तो प्यार में गोली मार दी, जहर खा लिया, ना ना ना, ऐसा ऐसा सब कुछ नहीं है। सिंपल मकसद है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सल मकसद है इनका, एक ही, कन्वर्ट करो या मारो, दैट्स इट। कोई इसमें मकसद ढूंढने उड़ने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इनकी पड़ोसी की लड़ाइयाँ नहीं है, कोई और मोटिव नहीं है इस क्राइम का, सिंपल एक ही मकसद है, कुछ इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियसली नाउ दैट दी एटीएस एंड पुलिस एंड एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, तो देखेंगे कि इन भाई साहब के लिंक्स कहाँ तक जाते हैं। बट वर्ल्ड हैज़ बिकम स्कैरी राइट नाउ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। स्पेशली यूरोप का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। जापान बहुत अच्छे से इनको हैंडल कर रहा है, बहुत ही अच्छे से। एक डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगी इन सारी चीज़ों पे। बट या आई डोंट नो, ऑल आई कैन से इज स्टे सेफ। आपके पेरेंट्स कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, get them equipped, whatever you can do for your own safety. These cases will become so common अगर अभी इनको रोका नहीं गया, अभी इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए तो, क्योंकि कमाल की हिम्मत है। निदा खान का एक पूरा मलेशिया लिंक निकल के आ रहा है, एंड ऑब्वियसली मैंने अपने वीडियो में कहा था कि सरकार थोड़ी वहाँ ऑफिसेज में बैठ जाएगी, लोगों को खुद भी वो करना पड़ेगा। बट अब जब सामने आ गई हैं सारी चीज़ें, एक वो छुछुंदरी सी लड़की नहीं पकड़ी जा रही इनसे, वो भाईंदर के एरिया में ही घूमे जा रही है, पड़ोसियों के घर, पड़ोसी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉयर मिल गया उसको, एंटीसिपेटरी बेल तक ले डाली है उसने, डॉक्टर है उसकी एक गायनाक, वो कह रही है कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट है, ये फलाना ढमकाना, पुलिस को नहीं मिल रही। इनके घर परिवार को अंदर करो पकड़ के, अपने आप आ जाएंगे, बाहर निकल आएगी छुछुंदर बिल से अपने। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार ये सब करना। अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं ये तो एज पर लॉ नहीं हो सकता, आपको कहीं कहीं अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे एक्शंस लेने के लिए, कि नहीं नहीं हम तो उसी को कस्टडी में ले सकते हैं जो कि क्रिमिनल है जो। अरे पर इफ द क्रिमिनल इज ऑन द रन फॉर सो लॉन्ग, एंड कल को मान लो वो देश वेश छोड़ के, तब तो खैर लुकआउट नोटिस वोटिस सब हो गया होगा उसका, अब तक अगर उसने नहीं छोड़ा है देश तो अब नहीं छोड़ पाएगी। लेकिन अब तो गलती है ना भाई, अब इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, तो अब तो है गलत। बट या लाइक गजब की हिम्मत है। तो जस्ट बोलते हैं ना कि वो क्या
सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, वैसे ही तुम अपनी जान के खुद जिम्मेदार हो। इन पे गुब्बारे के कुछ छींटे गिर जाए तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पे तरुण को मार डाला, फिर विक्टिम बन गए। उसमें वो लड़की कह रही है कि भाई ये तो इसकी किस्मत में लिखा था, किस्मत में लिखा था उसकी मरना। मतलब गजब बेशरम लोग, बेशरम एक नंबर के, हर तरीके से बेशर्मी, बेहया और ऑब्सेशन विद देयर ओन रिलीजन और दूसरों को कन्वर्ट कराने का ऑब्सेशन। टोटल मैडनेस, टोटल। ये पूरे दिमाग में पूरी वायरिंग हिली हुई है और सिर्फ मैडनेस भरी हुई है, इतना ज़्यादा पागलपन। और फिर कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, जब हम बोलते हैं कि हिंदू खतरे में तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, हाँ हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। ऑफ कोर्स है। तुम केसेस देखो रोज के रोज कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। कभी जयपुर में कुछ हो जाता है, कभी इंदौर में कुछ हो जाता है, कभी भोपाल में कुछ हो जाता है। महाराष्ट्र कंटिन्यूसली इन न्यूज़। दिल्ली में अभी वो 2 पकड़े गए हैं आईसिस और इन सब का चलाते हुए काम। तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। जस्ट बी सेफ, बी वेरी अवेयर कि तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे आसपास कौन रहता है, कौन क्या करता है। अगर तुम्हें थोड़ा भी सस्पिशन हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कॉल द कॉप्स। मत डरो कि भाई अरे पता नहीं ऐसे ही मेरे मन का वहम है या ऐसे ही मेरे दिमाग की कोई फालतू उपज है। मत करना ये सब, ये सेकंड थॉट्स में जाओ ही मत। सेफ रहो। कहीं पे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, गेट द अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व। अब ऐसे ही जीना पड़ेगा हिंदूज़ को हिंदुस्तान में, मतलब मुझे तो यही लग रहा है। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, जस्ट टू क्रिएट सम अवेयरनेस। मैं को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस पर कोई ऐसे स्क्रिप्ट लिखूँ, कोई न्यूज़ रिपोर्टर की तरह एक वीडियो बना दूँ। नहीं, इट्स अ सैड थिंग दैट्स हैपेंड। लोगों को पता चलना चाहिए इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इनका क्या मकसद है, इनके कैसे दिमाग चलता है, वो पता होना चाहिए लोगों को। और तुम सोचो कि ये कितना आसान तरीका है किसी कम्युनिटी में फियर इंस्टिल करने का, कि अगर तुमने कलमा पढ़ना नहीं सीखा तो तुम शायद कल बचोगे ही नहीं। तो ये बहुत एक स्मार्ट वे है कि ऐसे 2-4 एग्जाम्पल्स क्रिएट कर दो। हिंदू कभी सोचेगा कि भाई कल को मेरे पे अटैक हो जाए तो मैं कम से कम कुछ लाइनें तो सीख लूँ इसकी। तो वो भी एक तरीका है। जैसे अगर आपने कलमा पढ़ दिया तो आप बच जाओगे। तो अब क्या करेगा हिंदू? कलमा पढ़ना सीखेगा। दे विल हैव नो ऑप्शन, क्योंकि इतना डर चुका होगा वो कि भाई कल को हो सकता है मेरा ही नंबर हो, तो 4-5 लाइनें याद कर लेता हूँ। तो ये होगा फ्यूचर में। बट हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है एंड इट हैपेंड राइट आफ्टर लाइक 1 year ऑफ पहलगाम एंड इन अ वेरी पहलगाम लाइक मैनर। तो गुस्सा आता है ऐसी सब चीज़ों से। और पहलगाम में क्या होता है, जब आउटसाइडर्स इन्वॉल्व होते हैं तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सब जाके पाकिस्तान को डंडे भी मार के आती है, बढ़िया डंडे, थोड़ी बढ़िया एकदम ब्रह्मोस मार के आती है। बट जब आपके घर के अंदर ऐसे लोग हों तो कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। और उसके घर जाके थोड़ी ब्रह्मोस गिराएंगे, ये तो हो नहीं पाएगा। तो बहुत तकलीफ़ की बात है। और आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। इफ़ यू अग्री विथ माई पॉइंट्स, इफ़ यू हैव मोर पॉइंट्स टू ऐड, इफ़ यू डू नॉट अग्री विथ माई पॉइंट्स, लेट मी नो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, आगे बढ़ो, खुश रहो, अच्छे अच्छे काम करो और अवेयर ज़रूर रहो। अपने घर वालों को भी अवेयर रखो, खुद भी अवेयर रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।